चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है वो रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल उन मेटल को कहते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और दुनिया के रेयर अर्थ मेटल पे 70 से 80% चाइना है। ये रेयर अर्थ मेटल बहुत जरूरी होते हैं। ये मिसाइल में, रडार में, जहाज में, इसका एयरक्राफ्ट शटल में, अंतरिक्ष में, जहां जहां टिपिकल टिपिकल चीज होती है वहां रेयर अर्थ मेटल लगे होते हैं। और ये रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो चाइना के पास है। और चाइना ने कहा है कि हम अमेरिका को निर्यात नहीं करेंगे, अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी अन्य देश को करेंगे। चाइना इतना होशियार है कि अमेरिका को नहीं करेगा, मान के चलिए वो थाईलैंड को करेगा तो अमेरिका थाईलैंड से खरीद लेगा, इंडोनेशिया को करेगा तो अमेरिका इंडोनेशिया से खरीद लेगा। तो चाइना ने कहा कि रुक, तुम ज्यादा उड़ता है अपनी मिसाइल, जहाज, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष, टेस्ला मोटर था, स्पेस एक्स पे ना ले, तुमको रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे, और बाकी किसी को देश को भी नहीं देंगे, ताकि उसको पता चले, ताकि तुम अमेरिका पहुंचा सको। और ये चाइना की सबसे बड़ी ताकत है, रेयर अर्थ मेटल। सैटेलाइट में भी रेयर अर्थ मेटल यूज होता है, कोई शटल भेजने में, कोई अंतरिक्ष एंटीना के लिए भी ये रेयर अर्थ मेटल कुछ कुछ होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। भारत में रेयर अर्थ मेटल ज्यादातर हम लोग को अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। अब जैसे देखिए सुपर कंप्यूटर हो गया, इसमें भी चाहिए रेयर अर्थ मेटल। इसी सुपर कंप्यूटर की मदद से बड़े बड़े जो बड़े स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग होते हैं उनका स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, लोड टेस्ट होता है, उनकी डिजाइन टेस्ट की जाती है। इवन यही सुपर कंप्यूटर है जो चक्रवात और सुनामी जैसे चीजों की बहुत पहले भविष्यवाणी कर देते हैं। और चाइना इन सुपर कंप्यूटर में लगने वाले रेयर अर्थ मेटल और सिलिकॉन जैसे चिप्स को देने से मना कर दिया है, जिससे कि इसकी इस विकास में भी धीमा आएगी। हालांकि रेयर अर्थ मेटल का यूज बड़े पैमाने पर डिफेंस इंडस्ट्री में होता है। जैसे अमेरिका का F-35 लाइटनिंग, ये बहुत खतरनाक जहाज है, हालांकि कोई बड़े देश से लड़ाई में अभी भाग नहीं लिया। F-22 राप्टर ये ज्यादा विश्वसनीय है, हालांकि ये ज्यादा लड़ाई में भाग नहीं लिया है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये ज्यादा लड़ाई में भाग लिया है इसलिए विश्वसनीय है। अभी अमेरिका ने F-47 लॉन्च किया है जो 6th जनरेशन का होगा, और अमेरिका के पास एक से एक एडवांस हेलीकॉप्टर है, चाहे वो चिनूक हो, अपाची हो, ब्लैक हॉक हो, इन सब में रेयर अर्थ मेटल होता है। इनके मेंटेनेंस में जब ये बिगड़ेंगे तब वहां पर, और चाइना ने इन सारे रेयर अर्थ मेटल पे अमेरिका के साथ साथ दुनिया के किसी भी देशों को देने से मना कर दिया है। अभी अमेरिका की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल के बिना ना मिसाइल काम करने वाली है, ना रडार काम आएगा, पनडुब्बियों में भी उसकी जरूरत होती है, लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यूएवी, कहीं पे भी देखेंगे तो ये रेयर अर्थ मेटल जरूरी है, जिसपे चाइना की मोनोपोली है। रेयर अर्थ मेटल के बाद चाइना का दूसरा सबसे पावरफुल चीज होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, दुनिया में सबसे बड़ा सिलिकॉन उत्पादन में चाइना और ताइवान आते हैं। तो सिलिकॉन के मामले में चाइना बहुत आगे है। सिलिकॉन की मदद से ही हम इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप बनाते हैं, कंप्यूटर का कोर बनाते हैं, कोई भी पीसीबी बोर्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिना सिलिकॉन के नहीं बन सकता, इसमें भी चाइना की पूरी तरह से मोनोपोली है। ग्रेफाइट के मामले में चाइना पूरी दबदबा रखता है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, मशीनों में घिसावट को रोकने के लिए। जैसे हम कैरम बोर्ड में खेलते हैं, घिसने लगता है तो पाउडर छिड़क देते हैं, जिस वजह से वो फिसलता है। हालांकि इस पे ये ग्रेफाइट छिड़कते तो और अच्छा से फिसलता, लेकिन करिया हो जाता, दिखबे नहीं करता। इसलिए मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। परमाणु बिजली घर में भी ग्रेफाइट का यूज होता है, बैटरी में भी ग्रेफाइट यूज होता है, पेंसिल के नोक पे भी ग्रेफाइट का यूज होता है, बहुत जगह होता है। और ये चाइना इस पे भी अपनी मोनोपोली जमा के रखा है। जब ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, इस ट्रेड वॉर में बहुत घाटा होने वाला है अमेरिका को। ये बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है, ट्रंप को। तुम नहीं पढ़ा है, तुमको कहां से पढ़ा है, देख सुन, इसको पढ़। RCEP, RCEP ये चाइना का ब्रह्मास्त्र है, चाइना का ब्रह्मास्त्र है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये क्या कहता है कि ये लोग आपस में व्यापार कर लेंगे। इसमें टोटल 15 देश आते हैं। अभी बांग्लादेश और श्रीलंका भी आने के लिए बोला है। 15 देश में कौन कौन आते हैं, यहां से उठाएंगे ये सब, और इसमें जापान और कोरिया और चाइना, ये सारे देश आते हैं। ये आपस में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यापार करेंगे जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति मध्य प्रदेश में सामान बेचना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वही राजस्थान का व्यक्ति जब पाकिस्तान में बेचना चाहता है तो प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि कस्टम चाहिए, सारा चीजें बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। तो RCEP में कहता है कि हम जो 15 देश हैं, हम ये 15 देश आपस में किसी भी तरह का हम लोग ये सब चीजें नहीं लेंगे। चाइना का कोई भी सामान इजिली थाईलैंड चला जाएगा, इजिली वियतनाम चला जाएगा, म्यांमार चला जाएगा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान चला जाएगा, कोरिया चला जाएगा। तो ये RCEP है सब। सोचिए, इससे अमेरिका को बहुत टेंशन है, क्योंकि अमेरिका ने टेरिफ लगा दिया 245%। अब कोई बेवकूफ चाइना से सामान को अमेरिका नहीं भेजेगा, क्योंकि 100 रुपया का भेजेगा तो उसमें 245 जुड़ जाएगा, महंगा हो जाएगा 245%। इसलिए वो इस रूट से नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा कि वो आपका सामान पहले चाइना से भेज देगा, सपोज इंडोनेशिया, या भेज देगा ऑस्ट्रेलिया, या चाइना से भेज देगा म्यांमार। यहां भेज दिया, अब वो ओरिजिन खत्म। अब आप ना चाइना पे ना लगाए हैं, लेकिन ये सब आपस में समझौता कर दिया था RCEP, क्योंकि ये तो चाइना बिना किसी टैक्स के म्यांमार उतार देगा, बिना किसी टैक्स के इंडोनेशिया, ये 15 देशों में कहीं भी उतार देगा। तो आपने टैक्स लगाया चाइना पे, ये उतार दिया अपना सामान थाईलैंड।
थाईलैंड से भेज देगा अमेरिका, जा यहाँ टैक्स उतना नहीं है। इंडोनेशिया से भेज देगा, जाओ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया से भेज देगा, जाओ अमेरिका, जा। डोनाल्ड ट्रंप मोए मोए हो गया। इसलिए कह रहे थे फाउंडेशन क्लास करना बहुत जरूरी है। आरसीपी चाइना का ब्रह्मास्त्र है, आप चाइना पे बैन लगाएंगे, वो दूसरे देश में भेज के वहीं से पैक करके भेज देगा आपको। अगर ये ट्रेड वॉर ऐसे ही चलते रहा तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत घाटा होने वाला है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, महंगाई धीरे धीरे बढ़कर एक आम आदमी को भी परेशान करने लगेगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो लोग खर्च कम करने लगते हैं, और लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी आइटम्स के बदौलत जो अमेरिका की इकोनॉमी चल रही है वो एक दिन ध्वस्त हो जाएगी। और ऐसे ही रहा तो चाइना की BYD अभी भी इलॉन मस्क की तस्ला से आगे है। अब ये तस्ला ज़्यादा दिन दिखेगा नहीं, ऑलरेडी तस्ला का सेल डाउन हो गया। और अभी भी देख रहे होंगे चुनाव के टाइम इलॉन मस्क बड़ा ट्रम्प का साथ दे रहा था, अभी थोड़े से मिजाज इनके बदले बदले से लग रहे हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया है कि भाई हमारा तस्ला घाटे में चल जाएगा। अमेरिका क्या करेगा, धीरे धीरे गीदड़ भभकी दिखाएगा कि लोग उससे नेगोशिएट करें, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना से ले आना जरूरी है तो कह देगा कि इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। मतलब हम लेंगे, दिखाने के लिए लेंगे भी, उस चीज़ों पे लगा देंगे जो बहुत कम आता है। जैसे अपने घर में तेज पत्ता कम आता है, या ब्रश करने वाला टूथपेस्ट बहुत कम आता है, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दो। डेली खरीद के आता है सब्जी, आटा, दाल, चावल, इस पे टैक्स कम कर दो। वही अमेरिका भी करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे अपना ये टैरिफ को कम कर देगा। जब से